पाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। आप तमाम लोगों ने सुन रखा होगा, यानी किसी भी शख्स की नीयत का अंदाज़ा उसका अमल देखकर लगाया जा सकता है कि उसकी नीयत आखिर क्या होगी। अगर कोई शख्स कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है, उसके वालिद बहुत बीमार हैं और वो इस नीयत से उधार मांग रहा है कि वो अपने वालिद का इलाज करवाएगा उन पैसों से, लेकिन उसका अमल उसके बरक्स है, ऑपोजिट है। जैसे कि वो शख्स आए रोज़ शॉपिंग कर रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है, बाहर खाने खा रहा है और पार्टियां एंजॉय कर रहा है, तो यकीनी तौर पे कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसको झूठा कहा जाएगा और कोई भी फ़र्द उसको पैसे उधार देने की गलती भी नहीं करेगा। भले वाकई उस शख्स के वालिद की तबीयत ख़राब हो, लेकिन कोई भी उस शख्स के हाथ में पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसका अमल ये बता देगा कि उस शख्स की नीयत अपने वालिद का इलाज करवाने की नहीं है। यानी अमल बताएगा नीयत क्या है। वो उधार लिए गए पैसे भी यकीनी तौर पे उड़ा देगा, ऐसे ही सोचा जाएगा, तो उधार कोई देगा नहीं। इसी तरह कोई शख्स ये दावा करे कि अगर उसे इलाके का काउंसलर बना दिया जाए तो उसकी पूरी तवज्जो अपने इलाके के मसाइल हल करने पर होगी, लेकिन उसका अमल भी उसकी बात की अगर मुखालिफ व बरक्स हो, यानी वो खुद करप्ट हो, उस पर पैसे खाने का इल्ज़ाम लग चुका हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो, तो कोई भी क्या उस पर यकीन करेगा? भले इलाके के 10,000 मसाइल हों, लेकिन उस शख्स की बात पर कोई भी फ़र्द यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी अमल उसकी बात के बरक्स है। यानी उसका अमल उसकी नीयत के बारे में बता रहा है। लोग यही कहेंगे कि ये इलाके या महल्ले का काउंसलर बन के भी करप्शन ही करेगा, पैसा ही खाएगा, इसलिए कि इसकी नीयत में ही फतूर दिखाई देता है। इसी तरह अगर इंसान की नीयत साफ ना हो, वो ऐसा इंसान किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता, यकीन जानिए। ऐसे इंसान का उठाया गया कोई भी कदम उसके लिए हजीमत का बाइस ही बनता है। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि नीयत साफ तो मंजिल आसान, और नीयत का पता आखिर कैसे चलता है? ये बड़ा सवाल आपके अमल से चलता है। अमल जैसा होगा पता चलेगा कि नीयत वैसी है। अगर आपके कौल और फेल में तजाद होगा तो आपकी नीयत पर यकीनी तौर पे सवाल उठेंगे। ये ऐसी ही बात है कि एक तरफ एक आदमी कह रहा है कि उसके घर में फाके हो रहे हैं और दूसरे ही दिन एक महंगी तरीन LED घर वालों के लिए ख़रीद कर ले आया। अब ऐसे इंसान की बात पर भला कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना यकीन। कौन यकीन करेगा कि उसके घर में फाके हो रहे थे, खाना मिल नहीं रहा, तो LED कहाँ से ले आए? यकीनी तौर पे कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। यानी कौलो फेल में तज़ाद और नीयत में खोट का अमली मुजाहरा कई बार, अगर मैं हमारे मुल्क की बात करूँ तो वहाँ भी, हमारे मुल्क में भी यहाँ देखने को मिला, जब हम पर हुकूमत करने वालों ने हमारे सामने ये बुलंदोबांग दावे किए कि उनकी नीयत मुल्क को तरक्की देने की है, उनकी नीयत है कि वो आवाम के मुस्तकबिल को किसी तरह खुशहाल बनाएं, उनकी नीयत ये है कि वो कर्जा उतारें और मुल्क संवारें, उनकी नीयत है कि वो मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में, लिस्ट में शामिल कर दें, उनकी नीयत है कि वो आवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिलवाएं, उनकी नीयत है कि वो कानून सबके लिए बराबर बना दें, इस बात को यकीनी बना दें, उनकी नीयत है कि वो आवाम के बच्चों को तालीम और हुनर के जेवर से आरास्ता करें, उनकी नीयत है कि वो पाकिस्तान को सेहतमंद पाकिस्तान बनाएं, उनकी ये भी नीयत है कि वो मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करें। लेकिन उनके अमाल उनके दावों से बिल्कुल बरक्स, मुख्तलिफ, ऑपोजिट। जिन लोगों ने ये दावे किए कि वो मुल्क और कौम को खुशहाल बना देंगे, वो पकड़े गए करप्शन करते हुए, वो पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, वो पकड़े गए भत्ता वसूल करते हुए, वो मुलविस पाए गए अगवा बराए तावान की वारदातों में। उन्होंने ही कराची के पढ़े लिखे अवाम को गुटके पे लगा दिया। ऐसे अफराद ही जिम्मेदार ठहरे सिंध की तबाही के भी। ऐसे ही अफराद ने जनूबी पंजाब के लोगों में एहसास से महरूमी को बढ़ाया, और ऐसे ही अफराद ने मुल्क और कौम को मज़ीद मकरूज कर दिया। ऐसे ही अफराद ने पूरे मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। ऐसे अफराद के असासे उनकी आमदन से ज़्यादा होते चले गए, न जाने कैसे। फिर ऐसे अफराद मुल्क से फ़रार हो गए, इश्तिहारी हो गए, और कुछ गिरफ्तार हो गए। अब मुझे बताइए, कौम कैसे ऐसे अफराद पे यकीन करती? यकीनी तौर पे ऐसे अफराद के कौल और फेल में जब शदीद तज़ाद था, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया, ये सोच कर कि इनकी नीयत ही ठीक नहीं है, इनकी नीयत है ही नहीं कुछ करने की, ये इनका अमल बताता है।
मौजूदा हुकूमत जिसको आए हुए 1 साल हो गया, हुकूमत कहती है कि मुल्क ऐसी हालत में मिला कि दिवालिया ऑलरेडी निकल चुका था, मुल्क पर बहुत ज़्यादा कर्जे ऑलरेडी चढ़े हुए थे, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद ख़तरात हैं, जो ख़तरात में मुलविस पाया जाता है देखा जाए तो। लेकिन मुल्क की जो मईशत है उसके बारे में वो कहते हैं जी अब मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है जी, मुल्क 100 दिन में ठीक नहीं होगा, अभी बहुत सारा काम है जो बाकी है, जो करना है, 10 साल का गंद है जी, इतनी जल्दी साफ़ नहीं होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मुल्क का हर इदारा खसारे में है, हर सनत की बात की जाए तो तबाह है, हर शोबा करप्शन की नज़र हो चुका है, मान लिया, हर बात मान ली तब्दीली वालों की। अब मेरा एक सवाल है, जो मुल्क तबाह हाली के करीब हो, जिस एक वक्त में कई खतरात लाहक हों, जिस मुल्क की मईशत बहुत कमज़ोर हो, जिस मुल्क का वाकई लिटरली दिवालिया निकलने के करीब हो, जिस मुल्क पर दुश्मन किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है, जिस मुल्क की सरहद पर शदीद कशीदगी हो, जिस मुल्क को अंदरूनी तौर पर भी एहतजाज का सामना करना पड़ रहा हो, उस मुल्क के वज़ीरों का, उस मुल्क की काबीना का अगर ये हाल हो तो फिर क्या कहें हम। ज़रा देखिए। अच्छा, आपने क्लिप देखा, सुबह से कहते हैं धूम मची हुई थी, धूम ही मची हुई थी इस क्लिप की। अब मुझे बताएं, अगर मैं इन अदाकारा कह दूँ, इनकी बात करूँ, यकीन जानिए मुझे कोई गिला नहीं है इनसे, कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि अदाकार, फनकार या फिर आर्टिस्ट या फिर होना भी आर्टिस्ट जो कि अभी कोशिश कर रहा है मराहिल में कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, प्रोमिनेंट होना चाहता हूँ, उसकी तो ये कोशिश होती है ना कि वो किसी भी तरह कोई भी स्टंट करे और मकबूल हो जाए, उसको पब्लिसिटी मिल जाए, फेमस हो जाए। लेकिन मुझे हैरानी है, ये जो खातून जिनका नाम है हरीम शाह, ये इस वक्त दफ्तर खारजा की अहम तरीन मीटिंग हॉल में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी पर बुराजमान हो रही हैं। ये देखें, आपके साथ साथ ये फुटेज चल रही है। अब यहाँ पर खारिजा पॉलिसी समेत अहम और हसास जो मुल्की मामलात हैं उन पर फैसले होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनको वज़ीर आज़म की कुर्सी तक भी रसाई दी गई। अब मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूँ, आई रिपीट, जो मुल्क तबाह हाली के करीब हो, जिस मुल्क को एक वक्त में कई खतरात लाहक हों, कई खतरात ने घेरा हो, जिस मुल्क की मईशत बहुत कमज़ोर हो, जिस मुल्क का दिवालिया निकलने के करीब हो, जिस मुल्क पर दुश्मन किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है, जिस मुल्क की सरहद पर कशीदगी हो, जिस मुल्क को अंदरूनी तौर पर भी एहतजाज का सामना करना पड़ रहा हो, उस मुल्क के वज़ीरों का, उस मुल्क की काबीना का अगर ये हाल हो तो फिर उनकी नीयत पर सवाल उठेंगे या नहीं? बताइए, उठेंगे ना? ये तो वही बात हुई, नीयत वाले घर में बैठकर कोई शख्स लतीफ़ा भी सुना रहा हो, हंस भी रहा हो, कह के भी लगा रहा और कह रहा हो कि बड़ा अफसोस हुआ भाई, मैं तो इजहार ताज़ियत के लिए आया हूँ। अब दूसरा अहम सवाल, ये यहाँ करने क्या आई थी मोहतरमा? मुल्क के अहम मामलात पर क्या गुफ्तगू करने आई थी? कोई मीटिंग करने आई थी? कोई मशवरा देने आई थी इन लोगों को ऐसे चला लें मुल्क? किसी इजलास में शिरकत करने आई थी? नहीं। तो फिर इनको ये स्टंट करने की इजाज़त देने वाला कौन था? ये है बड़ा सवाल। इसका जवाब ढूंढने से पहले एक और क्लिप पर रजा, अगर वो रेडी, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। इमरान खान को मेरा वही मशवरा जो उनको उनके मुखलिस लोग देते हैं, अपनी टीम पर खान साहब नज़र रखें, नजरसानी करें। बात ये नहीं कि हरीम शाह इतनी अहम जगह तक आखिर पहुंची कैसे, बात वक्त की है। शादी का कार्ड देना गुनाह नहीं होता, ऐसे ही है, लेकिन जिस घर में मैयत हुई हो वहाँ शादी का कार्ड देना इंतहाई गैर इखलाकी अमल होगा यकीनी तौर पे। आज जिस तरह वज़ीर आज़म समेत उनकी टीम मुल्क के हालात को रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि टीवी पर जब भी हमें मौका मिला सुनने का, डिफ़ाइन करते कि मुल्क के हालात कैसे हैं जी। उन हालात में इतना वक्त कौन से फारिग तरीन वजीर के पास है? किसके पास आ गया? कौन है आपकी काबीना में इतना फारिग बंदा जो वो इस तरह खुलेआम किसी को भी कभी वजीर आला हाउस, कभी वजारत खारिजा और कभी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने देगा? कौन है इतना वेला बंदा आपकी काबीना में? जरा बताएं, इतना वेला है कौन? और मकसद क्या उस बंदे का? क्या करने आए यहाँ पे? इस तरह की हरकतें करने आए? सिर्फ एक टिकटॉक वीडियो बनाना इस लड़की का मकसद था जिसने जाके वीडियो बनाई। वजीर आजम पूछें
अपने तमाम वजीरों से कि किसको टिकटॉक की ऐप पसंद है। जरा नजर रखें इर्द गिर्द के, हो सकता है बता दें कि सर जी एनू पसंद है, बड़ा टिकटॉक एनू बड़ा चस्का टिकटॉक दा। ये कौन है जिसको टिकटॉक की ऐप इतनी पसंद है? वजीर आज़म पूछें अपने वजीरों से, अपने मुशीरों से कि कौन है वो काबिल तरीन वजीर जो मुल्क को दरपेश मसाइल से बेनियाज होकर टिकटॉक के अदाकारों को तफरी का सामान कर रहे हैं। पूछना चाहिए ना नाजरीन, बिल्कुल पूछना चाहिए। एक तरफ आप अवाम को कह रहे हैं सब्र करो, एक तरफ आप अवाम को कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आएगा उसके लिए कुर्बानी दो, एक तरफ आप अवाम को कहते हैं कि मुल्क किसी धरने मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, फिर अवाम को ये भी कहते हैं कि हालात सख्त हैं, सरहद पर कशीदगी है। आप अवाम को ये भी कह रहे हैं कि अभी मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और दूसरी जानिब आपके वज़रा या आपकी टीम के लोगों के पास इतना वक्त है, इतना फारिग वक्त है, इतना ज़्यादा वक्त है कि वो टिकटॉक के अदाकारों को सैर सपाटे करवा रहे हैं ऐसी जगहों पर। क्या मैं बोलूँ अब? इस तरह के अमल से हुकूमत की नीयत पर अब शक ही होगा ना, ज़ाहिर बात है। इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से वज़ीर आज़म की टीम और ख़ुद वज़ीर आज़म जिन्होंने जो टीम सिलेक्ट की है वज़ीर आज़म ने, उनकी सिलेक्शन पर सवाल उठेंगे। खान साहब सवाल उठेंगे। इस तरह के दाद हैं इमरान खान साहब का नुकसान करेंगे। खान साहब आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगी हरकत। अब इसमें आपका यकीनी तौर पे कसूर नहीं है, लेकिन ये लोग आपके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस तरह की हरकतें इनकी सियासी साख के खिलाफ जाएंगी, यकीनी तौर पे जाएंगी। आपकी 22 साल की स्ट्रगल है, आप कैसे ज़ाया होने दे सकते हैं इन लोगों की वजह से? इतने नॉन सीरियस लोग हैं ये। अब इस पर क्या बोले कोई? जब आपके कॉल और फेल में तजाद होगा तो आपकी नीयत पर क्या शक नहीं होगा? यकीनी तौर पे होगा, क्योंकि अमाल का दारो मदार ही नीयत पर होता है ना। मेरा मज़हब कहता है ये बात, इस्लाम कहता है। इसी तरह एक और साहिब हैसियत हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके बारे में हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं। उनका क्लिप ज़रा चलाइएगा रज़ा, ताकि कोई खबर रह न जाए।